वो अकेला दहाड़ता है, पूरे सदन में उसकी धार से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके पास शब्द नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट जो खुद घोटालेबाज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्ट भ्रष्टाचारी पार्टी या बीजेपी ही है। मोदी जी का भ्रष्टाचार छुपाने की वो है, जैसा अमित शाह का बेटा उस पर ईडी क्यों नहीं करती, अजीत पवार पर ईडी क्यों नहीं करती, एकनाथ शिंदे पर ईडी क्यों नहीं करती। तो जब भी मोदी सरकार को कुछ समझ नहीं आता है तो इस तरह की एजेंसियों को आगे कर देते हैं, ताकि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित किया जाए। घोटाले की बात की तो सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी का हुआ था, उस घोटाले का कौन हिसाब देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच भ्रष्टाचार की लड़ाई वर्सेस बदले की कार्रवाई की लड़ाई जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस तमाम बड़े लीडर्स के साथ सड़कों पर है और ये आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तमाम ईडी, सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसियां उनका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में महिलाएं मेरे साथ है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी खूब हमलावर रहे, खूब बड़े आरोप लगाए कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भूमाफियाओं को जगह देती है, देश को 70 सालों में लूटा है। चलिए कार्यकर्ताओं से समझते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। हालांकि राजनीतिक हथियार जो मैंने शुरुआत में कहा, ईडी और सीबीआई जब भी कोई एक्शन लेता है मैम, इससे पहले भी एक्शन लिया गया, लगातार कांग्रेस के कई नेताओं पर लिया गया, तो आपको क्यों लगता है कि राजनीतिक हथियार है और केवल बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये ईडी और सीबीआई सिर्फ कांग्रेसियों के लिए ही है क्या? सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? पक्ष में जो हो रहा है उन पर कुछ नहीं कार्रवाई होती। अभी रिसेंट एक हफ्ता पहले 19 लाख करोड़ एक दिन में जनता की खून पसीने की कमाई स्वाह हो गई। उस पर कुछ नहीं बोले मोदी जी, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो भी जनता का पैसा था, खून पसीने की कमाई थी। और ये सिर्फ कांग्रेस पे जो तानाशाही चला रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की सत्ता भी आएगी, तब सोचिए तब इनके साथ क्या होगा। पर कांग्रेस से वो गंदी राजनीति ना करती है, ना करती थी और ना आगे करेगी। जो गंदी राजनीति पे ये आज उतारू हो रखे हैं, 2 साल की सजा करवा दी राहुल गांधी जी की। वो ऐसे शेर हैं, ऐसे सिपाही हैं, हम उनके सिपाही हैं, वो शेर हैं। जब वो सदन में दहाड़ते हैं तो सारे की सारा पूरा का पूरा पक्ष ऐसे देखता है उनको ऐसी नजरों से कि ये क्या बोलेंगे, किसकी पोल पट्टी खोलेंगे। वो इतने डरे शहजादे कहकर हमला करते हैं, वो इतने डरे होते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करते हैं। वो ना पहले डरे जब उनको 2 साल की सजा हुई, सदस्यता कैंसिल कर दी, उनका घर ले लिया, वो तब भी नहीं डरे, वो अब भी नहीं डरेंगे और ना डरे थे ना डरेंगे। और हम उनके मोदी जी शहजादा कहते हैं राहुल गांधी को। शहजादा क्या जा रहे, देश क्या है, गरीबी क्या है? वो कह रहे हैं शहजादा, जिसने अपनी माँ को, जिसने अपनी दादी को, दादा को, अपने पिता को देश को समर्पित कर दिया, उसकी एक एक कतरा दादी को एक एक कतरा स्वाह कर दिया, वो देश को नहीं जानते। वो अकेला दहाड़ता है, पूरे सदन में उसकी धार से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके पास शब्द नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है वो क्योंकि चुनाव सिर पे है। आपको पता है गुजरात का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, जैसे चुनाव सिर पे आते हैं इनकी ईडी सीबीआई आ जाती है। जैसे कुछ और जैसे ही वो कोई इनके पक्ष में चला जाता है, चाहे कांग्रेस का अभी रिसेंट अभी दिल्ली में चुनाव थे, जो बीजेपी में चले गए आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, जितने मर्जी गुनाह कर दो, जितने मर्जी गुनाह कर दो, उस वॉशिंग मशीन में डल के सब धुल जाते हैं। क्या ईडी ने तैयारी कर ली है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब जेल भेजा जाएगा? देखिए, आप जानते होंगे 2 साल पहले भी ये सेम प्रक्रिया इन्होंने करी थी। ईडी, इन लोगों ने जो हमारी सत्ता में बैठी मोदी सरकार है, उन्होंने ईडी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी जी को पूछताछ की। 50 घंटे इन लोगों ने बिठाए रखा, उनसे पूरी पूछताछ की गई। तो जब
जब उस दौरान अगर उस पूरे प्रोसीजर को वो पार करके आज भी राहुल गांधी जैसे निडर व्यक्ति जो हैं आज सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे, लोगों की बात रख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। क्यों की गई है? क्योंकि आज हमारे देश की जनता परेशान है, हमारे देश के जो नागरिक है वो परेशान है। तो उसी को चलते राहुल गांधी ने जो ये यात्रा दिल्ली न्याय यात्रा करी थी, उन्होंने अपने लोगों के बीच वो गए थे और जो ऐसा निडर जो नेता है, जब वो लोगों के लिए लड़ सकता तो क्या वो अपने लिए नहीं लड़ सकता? क्या वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं? तो ये जो ईडी का इस्तेमाल जो हमारी सत्ता में बैठी सरकारें हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है, आपको पता है इलेक्शन हमारे सर पे है, गुजरात का इलेक्शन आने वाला है, बिहार का इलेक्शन आने वाला है। तो जब भी मोदी सरकार को कुछ समझ नहीं आता है तो इस तरह की एजेंसियों को आगे कर देते हैं ताकि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित किया जाए, उनके ऊपर बेबुनियाद जो ये इन लोगों ने लागू करे हैं, बेबुनियाद जो इन लोगों ने बातें करी हैं, उनके लिए उनके पास क्योंकि कोई हथियार है नहीं बिना इसके ईडी के। कांग्रेस पार्टी खुद कहा करती थी ना कि अगर सच्चाई है तो कार्यवाही की जाए। अब जब एक्शन लिया जा रहा है तो फिर प्रदर्शन क्यों? देखिए, क्योंकि उस कार्रवाई में कहीं भी दूर दूर तक आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि उस कार्रवाई में कहीं भी दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। तो कांग्रेस का प्रत्येक जो हमारा कार्यकर्ता है, ये तो दिल्ली की, यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है, ऐसे पूरे संपूर्ण प्रदेश, पूरे देश में यही कार्य हो रहा है। राहुल गांधी के ऊपर जो ये बेबुनियाद के इन्होंने लांछन लगाए हैं, उसके लिए देश का हर एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, जूझेगा और जेल में जाएगा, चाहे फिर कोई भी बात हो जाए। देखिए, राहुल गांधी पर एक्शन हुआ तो बड़े गुस्से में महिलाएं उतर गई हैं। में तो महिलाएं उतरेगी ना, सब कुछ महंगाई इतनी हो गई है। माधीपुर में जाके देखो, हमारे सब्जी मार्केट में जाके देखो, 50 रुपए बढ़ा दिए। पहले कम से कम कितनी सब्जी महंगाई जिता के, अब तो बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा। टमाटर जाके 60 रुपए किलो, प्याज देखो 60 रुपए किलो, सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़िया। कहाँ से जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? एक बंदा कमाने वाला, 4 बच्चे खाने वाले कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे बताओ? महंगाई का मुद्दा आपके लिए बड़ा है, हाँ, तो उम्मीद कांग्रेस पार्टी से, इसीलिए यहाँ प्रदर्शन। शुरू से हम कांग्रेस पार्टी के साथ है और रहेंगे, हमेशा इनके साथ ही रहेंगे। लेकिन जिसने घोटाला किया, क्या वो जेल नहीं जाना चाहिए? मोदी जी तो कसम खाते हैं। जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस पार्टी ही है। तो फिर आरोप तो यही लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया है। भाई बेकार मोदी तो बिल्कुल नहीं, इतनी महंगाई क्यों नहीं, हम तो गरीब आदमी। दिल्ली में आया नहीं, जिससे पहले तो महंगाई कर दी उसने, महंगाई कर दी तो इंसान को तो मौस के मारेगा। ये तो अच्छे भला, ये तो अच्छे दिन का वादा था, ये तो क्या करेगा। अभी आपने घोटाले की बात की, तो सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी का हुआ था। उस घोटाले का कौन हिसाब देगा? इसके बाद ये जो हमारे पीएम केयर फंड का पैसा जो खाया गया, वो कौन, उसका जो हिसाब कौन देगा? वो कहते हैं हमारा प्राइवेट है। भाई पीएम केयर फंड कब से प्राइवेट हो गया? हमने तनख्वाहों से अपना पीएम केयर फंड में पैसा कटवाया था। इसके अलावा इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जो इतना हजारों करोड़ रुपया इस मोदी सरकार ने खाया है, उसका हिसाब कौन देगा? तो घोटाले की बात तो ना करें। ऐसी गवर्नमेंट जो खुद घोटालेबाज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्ट भ्रष्टाचारी पार्टी या बीजेपी ही है। तो इसलिए बीजेपी को अपना घोटाला तो दिखता ही नहीं, सबसे पाक साफ पार्टी बीजेपी। कंगना रनौत तो ये तक कहती है कि चांद पर दाग होगा लेकिन मोदी जी पर दाग नहीं है। बिल्कुल, हाँ, जो अपने आप तो मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बन ले, मैं भी कह दूं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ। अपनी प्रोपेगेंडा मशीन इनके पास है, मीडिया है, अपने आप को कुछ भी घोषित कर दो। भाई आपके लिए मीडिया कैप्चर कर रखा है, आप तानाशाही कर रहे हो हर जगह। आपके इंस्टीट्यूशन, सारे हमारे देश के इंस्टीट्यूशन आपने कब्जे कर रखे हैं, तो फिर इनको कोई बात बताइए, जांच पड़ताल होने दीजिए, अदालत जो आगे एक्शन लेते। जांच पड़ताल से हम नहीं डरते, लेकिन मेन डर ये है कि आप टाइमिंग देखिए। जब भी ये राजनीतिक हथियार, क्यों हम कह रहे हैं राजनीतिक हथियार, इसलिए है कि जब भी ये हमारे इलेक्शंस टाइम नियर है, हमारे गुजरात के और दूसरे इलेक्शन जब भी पास आते हैं, बिहार में भी है, तो तब ये नाटक इनका शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डर कांग्रेस पार्टी से ही है। बिहार में हार दिख रही है, इसीलिए डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए डराया धमकाया जा रहा है। अभी आपने देखा रोजगार रैली निकाली थी कन्हैया कुमार ने, और इतने वहाँ के यूथ कितना आया,
उसको उससे डरते बस इन्हें अपने हमारी कांग्रेस पार्टी का ही इमेज खराब करना है। जीत की गारंटी तो मोदी खुद ही है, तमाम राज्यों में जीत जाते हैं। वो उनकी जीत की गारंटी आपको पता ही है कि कैसी गारंटी होती है इनकी। इन्होंने सारे वोटर स्लिप पे घपले करके ईवीएम मशीन में इन्होंने घोटालेबाजी करके, तो जो सरकार खुद घोटालेबाज है वो किसी को उसको हक नहीं है किसी के घोटाले के। उन्होंने जिसने नहीं किया, आप बार बार झूठ बोलते हो, 1000 बार झूठ बोलते हो ताकि जनता को बहलाया जाए, फुसलाया जाए। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को मिसगाइड करने का एक तरीका है, दैट्स ऑल। आप भी आए हैं इस प्रदर्शन में, बताइए क्यों आना पड़ा आपको? मुझे आना पड़ा, कांग्रेस पार्टी एक सच्चा है, सच्ची पार्टी है। राहुल गांधी एक सच्चा इंसान, युवा नेता है, इसलिए मैं आया, इनके समर्थन में आया। बीजेपी तो ईमानदार बताते हैं खुद को। अरे ईमानदार बताते तो आज इतने भ्रष्टाचार होती, इतनी बेरोजगारी होती, इतनी महंगाई होती, लोग सड़कों पर आ गए। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई कम करने, अच्छे दिन लाने हैं गरीबों के और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है मोदी जी का मकसद है। अरे जो जितने नेता हैं कांग्रेस पार्टी को ये जेल में कर रहे हैं, अपना पार्टी को तो किसी को किया आज तक, सुना आपने? अपना पार्टी को किसी को नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अगर उसमें जाती है बीजेपी में तो दूध के धुले हुए आ जाते। और बीजेपी के पार्टी को कुछ कहते हैं क्या? वो भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है, बताओ आप। तो दूध की धुली पार्टी है एकदम, कोई दाग ही नहीं है मोदी जी पर। मोदी जी पर दाग नहीं है, क्यों नहीं है दाग? दाग है। चलिए गिनवाइए क्या क्या दाग है मोदी सरकार पे। अरे मोदी सरकार पर क्या दाग? हजारों दाग है। इतना घोटाला हुआ है, बेरोजगारी हुई है। सुना नहीं था आपने, ना देश बिकने दूंगा ना झुकने दूंगा, ये मोदी का प्रण। सब कुछ तो बिक दिया, रेलवे बेच दिया, ये लाल किला वगैरह सब गिरवी रख रखी है, सब गिरवी है। फिर भी क्यों जीत रही है मोदी सरकार? मुझे ये एडी उसके मशीन की गड़बड़ी है। मशीन के ऊपर से, मशीन से जब बैलेट पेपर पर जिस दिन पेपर हो जाए ना, वोटिंग हो जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 नंबर जीत जाएगी। 1 नंबर। बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाने वाले हैं। नहीं, ऐसे जा ही नहीं सकता। पहले भी तो कर रहे थे इनके ऊपर। पहले भी तो इनका बंगला छीन लिया। 8 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 2 साल राहुल गांधी का सजा भी सुनाया। तब 1 महीने के अंदर बहाल क्यों किया? चली गई थी 1 महीने। हाँ, सदस्यता भी चली गई थी। 1 महीने के अंदर बहाल क्यों कर दिया सारे के सारे? तो आप कह रहे हैं सारे आरोप झूठे से परेशान करने के लिए। झूठा परेशान है तो उसको अंदर क्यों नहीं किया? उसी टाइम अंदर कर देते। अब तो चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं ना, अब आगे का एक्शन लिया जाएगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, दूध के धुले हुए निकलेंगे। आप ऐसे ही प्रदर्शन में शामिल होंगे कांग्रेस के? हम तो शामिल रहते ही हैं, हमेशा शामिल रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या है कि आप इस स्थिति में भी शामिल हो रहे हैं, इस स्थिति में भी आप आवाज़ उठा रहे हैं? विकलांगों के लिए भी सोचा था उसने, राजीव गांधी ने सोचा, इंदिरा गांधी ने सोचा। इन्होंने विकलांग के लिए क्या किया? हैंडीकैप लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए गरीबों की पार्टी कांग्रेस। पार्टी गरीबों के कांग्रेस है। ये उद्योगपति की पार्टी है। ये कांग्रेस उद्योगपति की पार्टी। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, अब बीजेपी उद्योगपति की पार्टी है। मोदी जी तो गरीब थे। कहाँ गरीब थे? जो 10 लाख के कपड़े डालेंगे तो गरीब। चाय बेचा? अरे चाय वो बहाना, कोई चाय क्यों नहीं बेचा? क्या प्रूफ है जिन्होंने चाय बेचा है? कोई प्रूफ है? डिग्री का प्रूफ ही नहीं है। वो डिग्री का प्रूफ नहीं है। आप मोदी जी से प्रूफ मांगेंगे? मोदी जी, अरे एक मिनट सर, मोदी जी से मोदी जी देश के कागज मांगेंगे, उनको अधिकार है। और हम लोकतंत्र में उनके कागज नहीं पूछ सकते हैं। मोदी जी के 2 डेट ऑफ बर्थ है, हम किस पे विश्वास करें? एक तो हम 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाते हैं। मोदी जी के टाइम में लोकतंत्र पे हमला हो रहा है और आने वाला समय में कमिंग टाइम कि बीजेपी का नाम होगा भागो जनता पीटेगी। जब हम नहीं डरे थे गोरों से, अंग्रेजों से, तो क्या डरेंगे मोदी और शाह जैसे चोरों से? भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। आप तो मीडिया से हैं, ठीक है? पत्रकार के गला घोंटकर कुछ नहीं मिल पाएगा। पत्रकार वह कली है जो हर मौसम में मुस्कुराएगा, लेकिन इस टाइम में बीजेपी के गुणगान गाएगा। आपने पीएम केयर फंड का आपने रिपोर्ट मांगी है? आज तो हिसाब मांगी है। राम मंदिर का घोटाला उजागर हुआ है, उसमें आपने मांगी है, उस पर कार्रवाई नहीं। राहुल जी और सोनिया जी पे 192 करोड़ जब देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने आनंद भवन की संपत्ति बेच के नेहरू जी ने दान किया था। आज ये घोटाले वो इन्होंने इनको लग रहा है। पत्रकार हिसाब मांगे उससे पहले ही कानून में संशोधन किए जा रहे हैं। देखिए आरटीआई, उसमें भी संशोधन किया जा रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब सोनिया गांधी जी ने जब लाई थी तो सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस के खुले थे, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन बीजेपी अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है कि आरटीआई की संशोधन कर रही है। आजकल
पूरे आरटीआई में मुनीर का हेड ऑफिस में कर्मचारी नहीं है जवाब देने के लिए, सेकेंड अपील सुनने के लिए। ये मोदी जी का भ्रष्टाचार छुपाने की वो है। जैसा अमित शाह का बेटा, उस पर ईडी क्यों नहीं करती? अजीत पवार पर ईडी क्यों नहीं करती? एकनाथ शिंदे पर ईडी क्यों नहीं करती? जो भी है देवेंद्र फडणवीस पे ईडी क्यों नहीं करती? जितने बात बताइए, मामले की सुनवाई 25 तारीख को होनी है, तो क्या तब तक आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर डटे रहेंगे? आपको याद होगा कि आज से 12 साल पहले जब राहुल गांधी से 56 घंटे पूछताछ किया गया था, तो 56 इंच का सीना मोदी का नहीं राहुल गांधी का, कि 56 घंटे ने जवाब दिया था। और आज उस टाइम में ईडी ने कहा था कि हमारे कोई प्रूफ नहीं है राहुल और सोनिया के पास में। सोनिया जी बीमार होते हुए भी 12.5 घंटे जवाब दिया था। कल गुजरात में आदिवासी नेता ने इस्तीफा दिया है कि भाजपा संविधान की अवहेलना कर रही है। राहुल गांधी ने हुंकार भरा, सबको अधिकार, सबको सम्मान, दलितों का सम्मान। बिहार चुनाव पे अहम बैठक हुई है। आसाम में आने वाले चुनाव की भाजपा को हार की हार देकर, बिहार में हार की हार देकर मोदी जी ने राहुल और सोनिया जी पर वार किया है। लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम यहाँ से लेकर ईडी के संसद तक जाएंगे। जब भी 55 घंटा ईडी पहले भी तो पूछताछ किया था सोनिया जी के और राहुल जी के साथ, फिर क्या निकला? कुछ निकला नहीं, निकला न। तो ये तो कुछ नहीं निकलने वाला, अभी भी यकीन है। ठीक है, डरो मत का नारा खूब बुलंद करती है कांग्रेस पार्टी। कौन डरा रहा है किसको? देखिए, एक वो ऐड है ना, डर के आगे जीत है, तो मोदी जी को पता है कि डर के आगे ईडी है इनकी। आज देश के अंदर सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो है देश की अर्थव्यवस्था का, देश के अंदर बढ़ती महंगाई का। अमेरिका जिस तरह भारत के ऊपर नकेल कस रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान भटकाने के लिए मोदी और शाह ने जो एक नेक्सस खड़ा किया देश के अंदर, कि राहुल जी जिस तरह इनके मॉडल को ध्वस्त करने के लिए एक से एक सबूत पेश कर रहे हैं, उसी से डर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ईडी को आगे करते हैं। देखिए, एजीएल के अंदर जितने भी कांग्रेस पार्टी ने जिनको सहारा दिया है, एक बड़ा अखबार था जिसने देश की आज़ादी के अंदर बड़ा योगदान दिया, अगर वो कंपनी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं घुल मिल पा रही, घाटे में जा रही थी, तो कांग्रेस ने एक उसको सहारा दिया, तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया कांग्रेस? इस आप लोग लड़ाई लंबी है और लड़ने वाले। हम तो ये कहते हैं कि गलती से भी अगर 25 तारीख को छू भी लिया राहुल जी को, तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मोदी और शाह से। अदालत को चेतावनी दे रहे हैं सरकार? अदालत को नहीं, हम ये मोदी और शाह को धमकी समझ लो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की, अगर छू भी लिया तो इनसे देश की जेलें कम पड़ जाएंगी, फिर ये जो गोडसे और सावरकर गैंग है इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, चार्जशीट अभी दाखिल हुई है और उसी मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है।